हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग करेंगे सर जी 11वीं का लेजर हमारा हो गया है ख़त्म प्रैक्टिकल। और आज हम लोग चालू करेंगे ट्रायल बैलेंस। क्या चालू करेंगे? ट्रायल बैलेंस एंड इरर्स है तलपट। ठीक है, तो सर जी इससे पीछे वाला सब होगा, सब होगा। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमने आपको ट्रायल बैलेंस का थोड़ा सा झलक पिछले वीडियो में दिखाया था लेजर के साथ। तो भाई बनाते क्यों हैं, बनता कैसे है, लेजर का क्या, बैलेंस का क्या यूज होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो आइए थोड़ा देख लें। तो देखिए ट्रायल बैलेंस सबसे पहले ये समरी है किसका? बैलेंस है लेजर का। लेजर का ये समरी है। ठीक, ये अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट है। तलपट एक स्टेटमेंट है और ये साल के अंत में बनाया जाता है। ठीक है, और कहता है इसमें जो हम लोग लिखते हैं ना, तो लेजर का जो बैलेंस आता है यानी डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके हेल्प से हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक, और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ये बातें होती है। अब देखो, जैसे लेजर हमारा होता है और लेजर का जो बैलेंस आता है, इससे हम लोग क्या बना लेते हैं? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस आता है उससे हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ये है। अब बनाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इसमें ना खातों में जो गलतियां होती है, कौन सा? अर्थमेटिकल, उसको चेक करने के लिए या पता लगाने में हमको हेल्प करता है, या फिर वही फाइनल अकाउंट बनाने में। इसके बनाने के 3 तरीके होते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने तरीके? 3 तरीके। कितने? 3। एक है हमारा टोटल मेथड, दूसरा है बैलेंस मेथड और तीसरा है टोटल एंड बैलेंस मेथड, यानी दोनों साथ मिलके बनता है। तो उसको हम बोलते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड। एक है हमारा टोटल मेथड, दूसरा बैलेंस मेथड, तीसरा टोटल कम बैलेंस मेथड। ये 3 मेथड होता है। ठीक, तो इसमें मेन बातें आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ट्रायल बैलेंस आपका चैप्टर बुक का है 15, आपके बुक का है चैप्टर नंबर 15। तो सबसे पहले ये क्या है भाई? स्टेटमेंट है, विवरण है। क्या नहीं है? लेजर नहीं है। ठीक है, ये कब बनेगा? हर एक साल के अंत में, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। ठीक है, बनता कैसे है? तो भाई बैलेंस ऑफ लेजर, लेजर के बैलेंस है। ठीक, क्यों बनाया जाता है? अर्थमेटिकल, मैट्रिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या बनता है? तो फाइनल अकाउंट बनता है। तो ये मेन बातें हैं। इसका थ्योरी आपको सेपरेट मिल जाएगा, सबका टेंशन नहीं लो। तो ये ज़रूरी बातें हैं। इसके बाद सर बताओ, इनके बनाने के 3 मेथड हैं। मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस कितने हैं? 3 मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड होते हैं। पहला है टोटल मेथड, दूसरा है हमारा बैलेंस मेथड और तीसरा है हमारा टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम, कम इसका मतलब होता है साथ में बैलेंस मेथड। ठीक है, ये होता है हमारे यहाँ ट्रायल बैलेंस, ये होता है। चलिए, अब एक एक मेथड को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ लिखा है टोटल मेथड।
टोटल मेथड। जैसे मान लो ये कैश का अकाउंट है ना, ये रहा आपका डेबिट साइड और ये रहा क्रेडिट साइड। आपका टोटल कैश में मान लो बहुत सारे आइटम लिखे हैं और टोटल हो गया है 2 लाख, और क्रेडिट साइड में यहाँ पे है टोटल 2 लाख, ठीक, अमाउंट कॉलम, और टोटल साइड में और क्रेडिट साइड में है 1,50,000, 1,50,000। तो देखो ये डेबिट साइड का कितना भाई, टोटल 2 लाख, ये डेबिट टोटल डेबिट साइड का टोटल 2 लाख, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना हमारा 2 लाख। तो ये जो टोटल है ना, ये जो टोटल है ना डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की, इसी दोनों को लिखना होता है कहाँ, ट्रायल बैलेंस में। कहाँ लिखना होता है, ट्रायल। देखो टोटल भाई किसका, अमाउंट का, किधर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल, ये नहीं जो यहाँ बैलेंस। तो टोटल मेथड से कैसे बनाएंगे, ये रहा आपका मान लो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश, और डेबिट में लिखोगे 2 लाख और क्रेडिट में 1,50,000, यानी टोटल साइड डेबिट और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है उसका टोटल लिखना होता है। समझ गए, बताओ। अब बैलेंस मेथड देखो इसी में आ जाएगा बैलेंस, तो इसको हम हटा दें, लीजिए हट गया। अब देखिए डेबिट साइड में कितना है, 2 लाख, यही अमाउंट यहाँ लिखोगे जैसे लेजर में करते थे। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा सर, 50,000। तो ये 50,000 जो बैलेंस है, बस इसको लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में। किस मेथड से, ट्रायल बैलेंस के बैलेंस मेथड से। ये खींच लिए, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे कैश, और कैश का ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट वाले कॉलम में लिखना है आपको कितने, 50,000 बस। देखो यहाँ भी वही हुआ है, देखो तो एक्स्ट्रा किधर है, क्रेडिट साइड है 50,000, 1.5 लाख, और डेबिट साइड में 2 लाख, तो एक्स्ट्रा किधर है, ज़्यादा 50,000 किधर है, डेबिट में है ना, तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। और लास्ट है हमारा टोटल कम बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस में। इसमें क्या होता है आपको, बस ये फॉर्मेट हो गया, मान लो ये मान लो टोटल मेथड है और ये बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड। तो जैसे इसमें अलग अलग किए हैं, इसको एक जगह लिख देना था। टोटल मेथड में कैश क्या लिखोगे, तो देखो डेबिट है, तो डेबिट में कितना था, 2 लाख, और क्रेडिट में कितना, 1.5 लाख, ये वाली 1.5 लाख, ठीक है। और तो डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। अब बैलेंस मेथड में खाली आपको बैलेंस लिखना है, तो ये डेबिट का होगा और क्रेडिट का, तो डेबिट का बैलेंस कितना हो जाएगा, 50,000, बस बात खत्म। यानी इन दोनों को, इनको टोटल मेथड और बैलेंस मेथड को मर्ज करके बनाया जाता है टोटल कम बैलेंस मेथड। तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस। अगर सर ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करता है, इसकी बातें आगे करेंगे, तो एक सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा जी। तो क्या करोगे, क्वेश्चनमा बनाएंगे और क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। आइए तो शुरुआत किया जाए। अब देखो इसमें लिस्ट होता है डेबिट क्रेडिट, कुछ भी रटना नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायल बैलेंस है फ्रॉम लेजर बैलेंस, यानी कि खातों का लेजर दिया है, इसका बनाना आपको ट्रायल बैलेंस। ओ भाई, तो पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपको जर्नल भी कह रहा है, यानी फॉलोइंग जर्नलाइज करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, फिर लेजर, उसके बाद बनाना है ट्रायल बैलेंस, जैसे लास्ट वाला कल क्वेश्चन किए थे वो। तो चलिए भाई करना तो पड़ेगा, पहले जर्नल फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस, चलो प्रैक्टिस हो जाएगा और क्या। टोटल क्वेश्चन कितना है, 9,
3 तिहाई 9, 3 नहीं तो 4 वीडियो में ख़त्म। और इसके बाद हम लोग फिर इसके बाद आगे है डिप्रिसिएशन, ये करेंगे, फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन, सब करते हुए एक लिंक में चलेंगे। आई तो पहला क्वेश्चन खतरनाक है थोड़ा सा। अच्छा आप बताओ, हम जर्नल एंट्री छोड़ दे लेजर डायरेक्ट बनाते हैं ना, क्योंकि जर्नल एंट्री मारने से कोई फायदा नहीं, लेजर पढ़ते जाओ और डायरेक्ट बनाते जाएंगे। देखिए कहता क्या है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना, कमेंस बिजनेस विथ कैश। तो पहले एंट्री क्या होता है बिजनेस का, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो तो आपको 2 लेजर बनाना होगा, एक तो कैश का और दूसरा कैपिटल का। तो अब क्या करेंगे हम लोग, और लेजर को छोटा करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा लेजर खींच लीजिए और लो, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट और अमाउंट, ये लिख लीजिए। कैश का थोड़ा बड़ा रखना है आपको, कैपिटल से एकदम छोटा वाला। ये रहा कैपिटल, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट और पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा कैपिटल का लेजर। तो देखो कहता क्या है, बिजनेस स्टार्ट हुआ तो धंधे में कैश बढ़ेगा, तो किधर लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। कितने से 1 लाख, तारीख कब है 1 अप्रैल, और कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो डेट लिखोगे 1 अप्रैल को, देखो बिजनेस चालू हुआ तो कैश बढ़ेगा धंधे में, तो कैश का किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा असेट्स है इसलिए, और बढ़ा है क्यों, कैपिटल के कारण, तो उसको भी लिखना है। इसमें अमाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। और कैपिटल भी बढ़ा है बिजनेस में, ऑनर का इन्वेस्टमेंट भी, तो कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए, तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में। कैपिटल कैसे बढ़ा है, किस मोड में बढ़ा है, कैश के कारण, इसलिए लिखेंगे 1 अप्रैल, ठीक है। आगे आइए, दूसरा क्या है, कहता है कि परचेज हुआ नगद में, है ना, बाउट गुड्स फॉर कैश। अब देखो यहाँ पे एक लेजर हमको पहले खींचना होगा, तो नगद में खरीदते तो क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट। यानी कैश हमारा धंधे से कमेगा। भाई क्यों कम रहा है, परचेज हुआ है किस तारीख को, 2 अप्रैल को। हाँ तो लिखेंगे परचेज अकाउंट, अब कितना, 5,000, ठीक। अब परचेज के किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, कितना, 5, कब, 2 अप्रैल को, हो गया। इसके बाद है ये तीसरा, कहता है कि सोल्ड गुड्स टू दिनेश, दिनेश को हमने बेचा है। अब देखो यहाँ पे उधार है, कैश में नहीं है, तो कैश में तो एंट्री होगा नहीं, कैश तो बढ़ेगा नहीं। हाँ, डेटर जिसको बेचे उसका लेजर खोलना होगा, यानी डेटर का, यानी दिनेश हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डेटर। तो सेल्स हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट और दिनेश अकाउंट 2 खींच दो, तो यहाँ रहेगा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट और पर्टिकुलर, ठीक है। अब देखो दिनेश को बेचा है तो क्या होगा, एंट्री दिनेश अकाउंट डेबिट। देखो दिनेश डेटर है, हमारे लिए असेट्स है, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसको हमने सेल किया है, सेल हुआ है यानी इनकम जनरेट हुआ, कैश में कि उधार में, उधार में, तो क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड में सेल्स, सेल्स के क्रेडिट साइड में लिखना आपको दिनेश कितना, 4,000।
यहाँ भी लिखेगा 4000। और बताइए कितना, डेट 5 अप्रैल, 5 अप्रैल, ये भी 5 अप्रैल। अच्छा देखो दिनेश में सेल्स लिखे, सेल्स में दिनेश लिखे, डबल एंट्री के कारण होता है। ठीक, आगे आ जाए। कहता है कि बाउट गुड्स फ्रॉम राम, 12 तारीख को हमने राम से खरीदा है, सामान खरीदेंगे, परचेज बढ़ेगा जी, परचेज ये किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। हमने कैश दिया नहीं तो कैश पे इफेक्ट आएगा नहीं, राम को देना है तो राम हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। तो परचेज तो हुआ है, तो परचेज में तो लिखना होगा टू राम्स अकाउंट। अब कितना का खरीदे हो, 8000 का, लिखिए 8000। और ये बताइए किस तारीख को खरीदे हैं, 16 नहीं 12 अप्रैल को, तो ये रहा 12 अप्रैल। और एक लेजर आपको खींचना होगा किसका, राम का, तो लो राम्स अकाउंट, एकदम छोटा छोटा खींच देते हैं, आप अपने हिसाब से पेज में खींचिएगा। देखिए राम से खरीदे हैं तो राम हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट, कितना लिखोगे, 8000, किस तारीख को, 12 अप्रैल को, हो गया। उसका 16 को क्या है, वेतन पेड हुआ, यानी सैलरी पेड हुआ कितने, 2000, तो कैश हमारा कमेगा, देखो पेड करेंगे तो सैलरी, कैश हमारा कमेगा, कैश हमारे लिए असेट्स है, इसलिए कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों कम रहा है भाई, सैलरी के कारण, कितना, 2000, कब, 16 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, सैलरी अकाउंट, देखो सैलरी अकाउंट यहाँ लिखिए, सैलरी खर्चा है जी, टू लिखेंगे, पेड हुआ है कैश, कितना, 2000, तारीख वही से 16 अप्रैल। सैलरी के बाद है देखो रिसिव्ड कैश फ्रॉम दिनेश, डिस्काउंट अलाउडेड 50 रुपये। देखो कैश रिसीव हुआ किससे, दिनेश से, और 50 रुपये उसको डिस्काउंट दिया, तो कैश जब रिसीव होगा तो धंधे में कैश बढ़ेगा, किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, लेजर के डेबिट साइड में, तो टू दिनेश अकाउंट। अब देखो जितना कैश आया उतना ही लिखना है, तो 3950, बस, किस तारीख को, अप्रैल 20, यानी 20 अप्रैल को, है ना, आया है। और दिनेश के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय कैश। देखो इसने हमको कैश दे दिया है तो इसका खाता कमाना होगा, असेट था, कम जाएगा कब, 20 अप्रैल को। लेकिन एक चीज़ बताइए, कैश तो दिया है 3950, प्लस में हमने इसको क्या दिया है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी लिखना होगा क्योंकि डिस्काउंट से डेटर कमते हैं 50। अब इसका तो टोटल बैलेंस करो, कोई CDBD नहीं आएगा, 4000, और यहाँ भी 4000, हो गया ख़त्म। एक लेजर आपको बनाना होगा कौन सा, डिस्काउंट का, लिखो भाई डिस्काउंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट डेट, और ये पर्टिकुलर, ठीक है। अब देखो भाई डिस्काउंट है, हमने दिया है, हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखोगे। अब देखो ये सेम डेट को होगा, 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल टू क्या, दिनेश, क्योंकि हमने दिनेश को दिया है कितना, 50 रुपया, बस। इसके बाद है आपका वेजेज पेड हुआ है, देखो तो वेजेज मजदूरी एक्सपेंस है, डेट देंगे 700, तो हमारा कैश कमेगा, तो कैश से किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्या लिखिएगा, बाय वेजेज अकाउंट, कितना, 700, कितने तारीख को देख लो सर, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल, ठीक है। और आपको एक लेजर खींचना होगा किसका, वेजेज का, तो वेजेज अकाउंट, ये डेट, और वेजेज हमारा एक्सपेंस है तो टू क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, कितना, 700, किस तारीख को, इसको बंद कर दिए, तारीख रहेगा हमारा 24 अप्रैल, है ना। और वेजेस के बाद क्या है हमारा, कहता है कि पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, कितने, 7700, ठीक है। देखो राम
का जो हमारे यहाँ निकलता था उसको हम 7700 में फुल सेटलमेंट हो गया, यानी जितना भी पैसा होगा उसमें हम 7700 ही देंगे। तो देखो कितना 8,000 के बदले में हम फुल सेटलमेंट में कितना दे रहे हैं 7700। तो दीजिए 7700, तो हमारे पास से कैश कमेगा कितना 7700 क्यों? क्योंकि राम को दिए हैं, तो राम में लिखना होगा कितना 7700। लो 7700। और किस डेट को दिए हो? कैश कितना कमेगा 7700 ही 29 अप्रैल को, ठीक। और राम के किधर लिखना है? डेबिट साइड में टू क्या कैश 7700, तारीख 29 अप्रैल, ठीक है। और देखिए फुल सेटलमेंट है, तो जो भी है और वो क्या है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने 300, क्या तारीख को 29 अप्रैल, ठीक है। और डिस्काउंट के किधर लिखा होगा? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय राम अकाउंट, कितना 300, क्या तारीख को 29 अप्रैल को। बस यही था, और क्या था? है ना। देखो हमने लेजर में सारा पोस्टिंग कर दिया है। अब सबका क्या करना होगा हमको? एक और है रेंट पेड है, तो पेड करेंगे रेंट। तो भैया रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। कैश कमेगा, कैश के किधर लिखोगे? कैश के क्रेडिट साइड में कितना 1500, क्या तारीख को 30, ठीक है। और एक खाता आपको खोलना होगा किसका? रेंट का। पेड हुआ है कब? 30 अप्रैल को। टू क्या लिखोगे? कैश कितना 1500, अमाउंट कॉलम लिख लो, ठीक है। ये समझिए हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, लेजर का वर्किंग नोट ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा पूरा खत्म। अब क्या करेंगे? एक एक को हम बैलेंस करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1,00,000 है, हाँ लिखोगे 1,00,000, और यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 1,00,000। अब बताइए कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। क्या लिखोगे यहाँ पे? टू बैलेंस CD, कितने डेट को? 30 अप्रैल को, क्लोजिंग डेट है 30 अप्रैल, ठीक। ये रहा परचेज, तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13,000, और यहाँ भी लिखना आपको 13,000। और ये हो जाएगा हमारा बैलेंस CD कितना 13,000। और किस डेट को परचेज? 30 अप्रैल को, ठीक है। और दिनेश का खाता क्लोज है, इसका भी क्लोज है, तो इसका कोई बैलेंस आएगा ही नहीं। तो 8,000। सैलरी देखिए 2,000, और ये है 2,000, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस CD कितना 2,000, तारीख बताओगे 30 अप्रैल, ठीक। सैलरी के बाद रेंट 1500, यही हो जाएगा 1500 यहाँ। और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैलेंस कितने 1500, किस डेट को? बैलेंस CD, ये हो गया 700, ये हो गया 700 बैलेंस CD कब? 30 अप्रैल को। और यहाँ हो जाएगा हमारा 4,000 सेल्स, यहाँ भी लिखेंगे 4,000, और सेल्स का कितने बैलेंस 4,000, क्या लिखोगे? टू बैलेंस CD। अब बताइए डेट कब? 30 अप्रैल, ठीक है। और डिस्काउंट है यहाँ पे लिखेंगे 300, ये रहा 300, और ये हो जाएगा 250, ये क्या हो जाएगा? बैलेंस CD कितने 30 अप्रैल को। देखो कोई लेजर छूटा नहीं, एक छूटा है कैश का, तो आइए कैश का हम बना लेते हैं। और ये देखो इसको नहीं करना है ना। और इससे ये चेक करना होता है जो भाई साहब ये जो हमारा प्लस माइनस है अर्थमेटिकल, वो सही है या नहीं। बस इसी के लिए हम लोग बनाते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस। और उससे जो बैलेंस आता है इसके हेल्प से हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। तो सर ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट पढ़ा दोगे? नहीं, इसके लिए आपको बहुत सारी बातें अलग से पढ़ना होगा, तब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
1500, तो क्रेडिट में 16,900, देखो 1,00,000 प्लस में 3950, तो 103950, 103950 माइनस 16,000 कितने था 900, तो कैश का बैलेंस आ जाएगा 87,050, है ना। ये 13950 और ये हो गया बाई बैलेंस CD, कब 30 अप्रैल को, है ना। जी सर। तो हमारा कैश हो गया, कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, दिनेश हो गया, राम सैलरी, दिनेश वेजेज एंड रेंट अकाउंट, तो ये सारा हमने बना लिया है। अब आपको करना क्या है, सबका बैलेंस लिखना है। क्या करेंगे, सबका बैलेंस, और उसी की हेल्प से बनेगा ट्रायल बैलेंस। तो अब बताओ, हम ये 2 लेजर हटा दें, क्यों, क्योंकि इसमें कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। और आपको हम यहाँ पे तीनों मेथड दिखा देते हैं, तीनों मेथड से बना देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक हो जाएगा ख़त्म। देखो राम में कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए छोड़ दो। चलो पहले ना टोटल मेथड ही करो यार, टोटल और बैलेंस। देखो इसमें लिख के नहीं दिया है ये बैलेंस बनाना है। चलो फिर किसी दूसरे क्वेश्चन में, ये बड़ा हो गया है, आ जाओ। तो सबका पहले हम, ये वर्किंग नोट है हमारा, हम बैलेंस लिख लेते हैं, ठीक। देखिए कैश है, जितना आपके पास लेजर है लिखिए, कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कितना 87,050। कैश के बाद है कैपिटल, लेजर, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, कितना 1,00,000। देखो हमको नाम से ही पता है जिसका डेबिट होगा और इसका क्रेडिट। परचेज है, डेबिट बैलेंस होगा। अब देख लो डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना 13,000, और परचेज के बाद है सेल्स। अब सेल्स का बताइए, क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम है इसलिए 4,000, और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा कितने 2,000। और ये रहा हमारा डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट में जो है ना, इनकम ज़्यादा था और एक्सपेंस हमारा कम था, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हम आपको क्या कहते हैं, रटोगे तो हवा में जाओगे, इसलिए रटना नहीं है। इसके बाद वेजेज, वेजेज का डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंस होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। और रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी खर्चा है, अभी हमारे लिए खर्चा है, यही रेंट रिसीव होता तो हमारे लिए क्या हो जाता, इनकम। तो इतनी सारी बातें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का लेजर, 8 लेजर में सबों का बैलेंस, ठीक है जी सर। अब हम क्या करेंगे, इधर इसको हटाएंगे और आपको हम ट्रायल बैलेंस मैच कराएंगे। मैच कर गया तो समझ लो हमारा सही है सारी बातें, यानी जर्नल लेजर जितना भी पर बनाते हैं ना सब सही है। अगर नहीं मिला तो यानी हमारा गलत है, ठीक है जी सर। बताओ, देखो इसका फॉर्मेट 2 तरह से बुक में दिया हुआ है, आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तो रहेगा नॉर्मल टी शेप में, ऐसे ऐसे, और डेबिट क्रेडिट का लिख दो, बात बढ़ाओ। और एक स्टेटमेंट की तरह होता है ये, ठीक है। ऊपर में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ये ना एक फिक्स डेट को बनाया जाता है। अब इसमें दिया है, मान लो कहता है अप्रैल मंथ का, तो 30 अप्रैल को लिख लो, 30 अप्रैल, ईयर जो भी रहे, और यानी हम ये मंथ में बना रहे हैं। इसमें लिखें पर्टिकुलर्स लिखो, नेम ऑफ लेजर लिखो, या टाइटल ऑफ लेजर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, ये आपका डेबिट अमाउंट का कॉलम है, और ये बैलेंस का, और ये क्रेडिट का है, ठीक। इसको हम बंद कर दें। इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सर ये क्या है भैया, ये अमाउंट का कॉलम, साइड का मतलब ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड, वो नहीं होता है। अब ये लिखा, अब एक एक करके लिखते जाओ, और क्या है, देखो कैश है, कैश का कौन सा बैलेंस होगा, देखो खर्चा, हानि और संपत्ति,
यानी एक्सपेंसेस, लॉस और असेट्स का हमेशा होगा डेबिट बैलेंस, और इनकम प्रॉफिट, आय, लाभ और दायित्व का होता है क्रेडिट बैलेंस। बस तो ये लेजर से ही आता है, और इसी पे रूल बन गया ट्रायल बैलेंस का। अगर खर्चा हो, हानि हो और संपत्ति हो तो उसको डेबिट अमाउंट में लिखना, इनकम प्रॉफिट और लायबिलिटी है तो क्रेडिट में। लेकिन आता कहाँ से? लेजर से ही आता ये, है ना। देखो कैश का कितना है? 8750, ठीक। कैपिटल लायबिलिटी है जी सर, कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखोगे? 1 लाख। पिछले वीडियो में भी हमने लेजर में ही कराया था। परचेज लिखो, परचेज अकाउंट कितना? डेबिट में 13,000, और सेल्स में का क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखना है। क्रेडिट में कितने भाई साहब? 4,000। और सैलरी देखो मैच करेगा ही, क्योंकि डबल एंट्री के कारण होता है मैच। नहीं मैच करता यानी कहीं मिस्टेक है, एरर है, गलतियां हैं। डिस्काउंट अकाउंट कितना? 250। अब देखो 250 इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आपको लिखा दिया क्या? डिस्काउंट डेट में। अरे कब लिखेंगे? जब वो एक्सपेंस होगा तब। ये हमारा इनकम है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और क्या है? वेजेज अकाउंट, तो वेजेज कितना? डेबिट में 700। सर सैलरी और वेजेज में क्या डिफरेंस होता है? हाँ होता है, सैलरी भी है यहाँ और वेजेज, ये सब फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। रेंट अकाउंट डिफरेंस होता है छोटू, बहुत होता है। ये हो गया 1500। अब इसको क्या करोगे आप? टोटल करो। क्या करोगे? टोटल दोनों तरफ का, ठीक है। और यहाँ ग्रॉस टोटल, चलिए टोटल करिए। सतासी 050, 87,050 प्लस में 13,000 एंड प्लस में है 2,000 एंड प्लस में है 700 और प्लस में है 1500, तो 1,04,250। तो डेबिट साइड तो भाई डेबिट अमाउंट तो कॉलम मिल गया, और क्रेडिट का भी कर लो, ठीक है। 1,04,250 ये भी है, तो ये भी आपका मिल गया। तो दोनों साइड देखो है कि नहीं सेम। इसका मतलब ये हुआ जो हमने इससे पहले जितना भी अकाउंटिंग किए हैं वो हमारा पूरा सही है, ठीक है, वो हमारा पूरा सही है, कोई गलतियां नहीं। तो यही ट्रायल बैलेंस होता है। तो कोई भारी चीज़ है ना ही, थोड़ा मोड़ा इसमें एडजस्टमेंट है स्टॉक का, वो करेंगे और खटाखट हमारा हो जाएगा ख़त्म। तो इसको लिखिए, ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, क्या कहता है? कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, जो दिया आपको बनाना है क्या? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 को। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन रिसिप्ट है, कैश है, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है जब हमारे अकाउंट्स में पैसा नहीं होता। ये ना करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जानते होइएगा। तो 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, करंट और सेविंग। तो हमारा मान लो करंट अकाउंट होता है बिजनेस का, तो हमारा क्या होता है ना, कभी कभी बैंक में पैसा ना हो तो बैंक हमें एक लिमिट देती है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, जो आप इतना पैसा निकाल सकते हो। यानी हमने बैंक से अपना पैसा नहीं है तब भी बैंक से हमने पैसा निकाल, ये एक तरह से हमारे लिए लायबिलिटी है, कर्जा। और मशीनरी हमारा 58,000, सैलरी है 7,000। हाँ हो तो गया मशीनरी, बस इतना ही। अब इतना छोटा सा है, इसको ट्रायल बैलेंस 2 मिनट नहीं लगेगा। आ जाओ घींचो ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्रायल बैलेंस एज ऑन कब? 31 मार्च, अच्छा चलो 31 मार्च 2023 को कह रहे हैं, है ना, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये रहा। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? पर्टिकुलर नेम ऑफ लेजर या टाइटल ऑफ लेजर।
जो मन है लिखो। ये रहा डेबिट अमाउंट कॉलम और ये क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ठीक है। अब सुनिए, पढ़ना है और पोस्ट करते हुए जाना है। देखो ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है, असेट्स है, तो कहाँ लिखोगे इसको, डेबिट में। तो ओपनिंग स्टॉक अब है कितना वो देख लो, इधर रख लें, देखने में अच्छा होता है, आसान होता है ना। ओपनिंग स्टॉक 20,000। परचेज देखो परचेज कितना, 85,000 डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद परचेज के बाद है हमारा सेल्स। देखो सेल्स कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि ये इनकम है हमारा 1,00,000। और सेल्स के बाद परचेज रिटर्न। अब देखिए परचेज डेबिट में लिखते हैं ना, और रिटर्न इसका उल्टा हो जाएगा। रिटर्न क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी क्रेडिट बैलेंस होगा इसका। परचेज का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा, और सेल्स का क्रेडिट है तो रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा। ये रहा 8,000 परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न के बाद है हमारा क्या, कैपिटल। अब देखो कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी, तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस कितना, 60,000, लिखिए 60,000। इसके बाद बताइए कैपिटल के बाद सैलरी। अब सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, कितना, तो भाई साहब 7,000 किधर लिखोगे, डेबिट साइड में 7,000। ये लिखना नहीं है डैश, अभी आप लिख लीजिए, जो अमाउंट गलती से ना लिखा जाए इसके लिए। सैलरी हो गया, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और क्या है हमारा, सैलरी। सैलरी के बाद देखो कमीशन रिसिप्ट। अब देखो कमीशन रिसिप्ट हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम। और नॉर्मल कमीशन लिखा रहता तो एक्सपेंस मानते हैं, तो उसको कहाँ लिखना आपको, डेबिट साइड में। और रिसिप्ट हो रहा तो क्रेडिट साइड, कितना, 2,000। इसके बाद बताओ कमीशन रिसिप्ट के बाद है कैश। कैश तो कैश अकाउंट कितने, 5,000। तो ये हमारा असेट से कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। इसके बाद बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी ओवरड्राफ्ट, इसको लिख लीजिए साइड में, लायबिलिटी, जो आपको ध्यान रहेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो इसका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। कितना है वो देखो तो 5,000। हाँ, और मशीनरी है, मशीनरी, तो मशीनरी आपको पता है असेट्स है, कितने का है, 58,000। कहाँ लिखोगे, डेबिट अमाउंट कॉलम में, यानी डेबिट बैलेंस होगा इसका। मशीनरी के बाद है हमारा कुछ भी नहीं, बस हो गया ख़त्म। और अब इसको क्या करना, आपको टोटल करो भाई, टोटल। और टोटल जो आए वो करेगा क्या, मैच, तो हम समझेगा हमारा ट्रायल बैलेंस सही है, नहीं करेगा तो हम क्या समझेगा, ट्रायल बैलेंस हमारा सही नहीं है। चलिए कितने रहा हमारा, 20,000, प्लस में 85,000, और प्लस में 7,000, प्लस है हमारा 5,000, एंड प्लस है हमारा 58,000। तो 1,75,000 है डेबिट साइड, जी सर लिखिए 1,75,000। और क्रेडिट साइड देख लीजिए, 1,00,000 प्लस में 8,000, एंड प्लस है आपका 60,000, एंड प्लस है 2,000, एंड प्लस 5,000। तो 1,75,000 ये रहा, ठीक है। और ये टोटल है ना, तो ग्रॉस टोटल हो गई हमारी, काम खत्म। तो 1 2 हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, कि ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा देख लेते एक बार। नहीं यार, कम से कम 1 घंटा का तो वीडियो होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, इसको हम यहाँ से डिसमिस कर देते हैं। चलो तो इसी को हम हटाएंगे,
और केवल हम फॉर्मेट वही रहने देंगे, अमाउंट कॉलम को भी चेंज कर देंगे। और कुछ लो, ये हो गया कैंसल, इसको तो यूं हटा दो, ठीक, इसको यूं यूं लो, ये भी हमारा हो गया एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 है तो 3 लिख देंगे, और क्या है इसमें, क्या बड़ी बात है भाई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 3 लो, अब पढ़ लो ऊपर से क्वेश्चन, और ट्रायल बैलेंस हम लोग खींच देंगे, खत्म। कहता क्या है देखो, प्रिपेयर बनाओ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, ठीक। कैपिटल है, सैलरी है, फर्नीचर है, जयेश, ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, कमीशन क्रेडिट है, यानी ये इनकम है हमारा, है ना। तो रिसिप्ट लिख के दे या क्रेडिट लिख दे, क्रेडिट लिखने का मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इनकम और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और एक्सपेंस लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो इनकम क्रेडिट, ये कमीशन क्रेडिट है, यानी ये हमारा इनकम है, रिसिप्ट हुआ है। कैश है, महेश है, महेश के नाम के आगे देखो डेबिट लिखा, तो किसी पर्सन के आगे डेबिट लिखा, यानी ये डेबिट बैलेंस है। तो ये हमारे लिए क्या है, असेट्स है, डेटर है। और उसी तरह जयेश में क्रेडिट लिखा है, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। गणेश का क्रेडिट लिखा है, यानी ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। परचेज है 17,400, परचेज रिटर्न 450, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट लिखने का मतलब ये हुआ जो ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। वही जो अभी लिखे थे नीचे में, खर्चा आनी संपत्ति, इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटी। और रेंट है 180 और कैरेज 75। आपको कहता है ट्रायल बैलेंस बनाओ, क्या बनाओ, ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा डेट दे रखा है देखो, तो नहीं दिया तो डेट आप हटा भी सकते हैं, यानी आओ ये हटा ही दो, है नहीं तो हो गया, बात खत्म। चलो शुरू हो जाए। हाँ आप लोग खींच लीजिए आराम से, और आराम से करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो बताओ सर आगे। देखो कैपिटल है, कैपिटल आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, एकदम याद रखना है। इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने लेजर में ही आपको अच्छे से करा दिया था। अगर नहीं आपको समझ में आता तो फिर से एक बार लेजर को रिवीजन करो अच्छे से, तब समझ में आ जाएगा। तो हो गया हमारा कैपिटल कितना था, 28,500। सैलरी, तो सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो लिखोगे सैलरी अकाउंट, हाउ मच, सैलरी है 2160, तो लिखो भाई साहब 2160 डेबिट में। सैलरी के बाद क्या लिखेंगे, सैलरी, सैलरी के बाद जयेश। अब देखो नहीं, फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है, असेट्स, लिखिए फर्नीचर अकाउंट। अब कितने का है फर्नीचर में, तो बैलेंस कितने बचा, 3000, लिखो डेबिट साइड में 3000। फर्नीचर के बाद है क्या, जयेश का कौन सा बैलेंस, यहाँ क्रेडिट बैलेंस लिखा है, यानी ये हमारी लायबिलिटी है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ऐसे रट्टा मारोगे तो क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दो, बात खत्म। अब है क्या तुमको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये है हमारे लिए लायबिलिटी, ठीक है, समझ में आया, दोनों होता है। क्रेडिट लिखा ना यहाँ पे, हाँ तो क्रेडिट वाले में लिख दो, बात खत्म। लेकिन है क्या तुमको कैसे पता चलेगा, सेट से इनकम है क्या है हमारे लिए, तो ये लायबिलिटी है, ठीक है जयेश। उसका बाद ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास दोनों तरीका है, आपको अच्छे से समझा भी देते हैं और रटवा भी देते हैं, जो करना है आप करो। ओपनिंग स्टॉक 9600। ओपनिंग स्टॉक के बाद है सेल्स, तो सेल्स का कौन सा होगा भाई, क्रेडिट बैलेंस। तो सेल्स अकाउंट लिखोगे कितने, 27060, 27060। सेल्स के बाद है हमारा सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का कौन सा हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। देखो सेल्स रिटर्न का कितने है भाई साहब, 300। इसके बाद है कमीशन है क्रेडिट, क्या है, कमीशन अकाउंट। अब देखो क्रेडिट बैलेंस यानी कि हमारा इनकम है, तो कहाँ लिखेंगे इसको, 120। देखो सेल डेबिट और सेल्स रिटर्न क्रेडिट, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, हो गया। हाँ अब भाई क्या था, कमीशन लिख दिए, हाँ कैश, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा कितने, 24,000
117 डेबिट बैलेंस। इसका तो महेश अकाउंट, महेश का होगा कौन सा, डेबिट बैलेंस कितना 6000। और महेश के बाद है गणेश। गणेश के देखो नाम के साथ कितने क्या लिखा है, क्रेडिट, यानी ये लायबिलिटी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। अब महेश के साथ था डेबिट, तो ये हमारा क्या है, असेट्स। ठीक ना, ना समझ में आया डेबिट में क्रेडिट में, लेकिन होता क्या है वो समझो। महेश हमारा असेट्स है, डेटर है, इसलिए डेबिट साइड अमाउंट कॉलम में, और क्रेडिट में तो क्रेडिट गणेश में 600। महेश कितने तक, 6000, ठीक है। और परचेज है हमारा 17400, परचेज 17400 डेबिट में, और इसको भरना है तो भर लो, और क्या है, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। और परचेज रिटर्न, देखो परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट इसके अपोजिट में, परचेज डेबिट तो रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न 450। इसके बाद है हमारा डिस्काउंट, लियो भाई, दिख रहा है ना, दिखेगा अभी। डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है ये हमारे लिए, एक्सपेंस है 48, ठीक। परचेज रिटर्न, इसके बाद है डिस्काउंट 48, और रेंट है एंड कैरेज। रेंट है कितना 180, मेरा तो मन करे एक ही दिन में करा दे पूरा। एंड कैरेज है 75, हमारा मन कर रहा है छोटू एक ही दिन में हम पूरा करा दे। नहीं दिख रहा नीचे ना, 1 मिनट रुक जाइए। देखो रेंट 180, ओ भगवान, लो रेंट, रेंट के बाद है कैरेज 75, ये भी हमारा एक्सपेंस है। आप टोटल करो, छोटा पड़ गया यार, टोटल करिए, टोटल करिए। देखो 28,500 क्रेडिट साइड में लिखते हैं, पहले 6150 प्लस करना आपको 27,060, एंड प्लस है 120, एंड प्लस है 600, एंड प्लस है हमारा 450, तो 62,880। 62,000 नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए 62,880, ये आइटम पूरा दिख रहा है, आप इसको सही करिए 62,880, और ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल, ठीक है। तो टेंशन की बातें नहीं, एक और चेक कर ले, 2160 प्लस में 3000 प्लस में 9600, ठीक है सर आगे बताओ, प्लस 300 प्लस में 24,117, फिर 6000, फिर 17,400, फिर है हमारा 48, फिर 180, फिर 75, ठीक है 62,880। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो रहने दें। अब देखो भाई 9 है तो 3-3 करके करेंगे, तो 3 3 9 ख़त्म हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं आगे, आगे करिए, इसको ख़त्म कर लो, छोटा सा चैप्टर है ना। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप पूरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो शेयर, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपके दोस्तों तक पहुँचना चाहिए, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।